बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ट्रस्टमार्क डिजिटल के प्लेटफॉर्म से रमीश शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, अक्सर दोस्त जब लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग करवाते हैं और हमसे रब्ता करते हैं तो उनका एक बहुत ही बुनियादी सवाल ये होता है कि हमारे लिए कौन सा ब्लॉक ज़्यादा मुफीद रहेगा, यानी हम लाहौर स्मार्ट सिटी के किस ब्लॉक में बुकिंग करवाएं, आया कि हम ओवरसीज़ ब्लॉक में बुकिंग करवाएं या एग्जेक्टिव ब्लॉक में बुकिंग करवाएं। तो इस हवाले से आज की वीडियो में हम आप तक तफसीली मालूमात पहुंचाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि रियल एस्टेट के हवाले से, खुसूसन लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से तमाम मामलात आप तक बर वक्त पहुँच सकें और आप बेहतरीन फ़ैसला ले सकें। नाज़रीन, लाहौर स्मार्ट सिटी ने जब इब्तदाई तौर पर अपनी बुकिंग्स का आगाज़ किया था तो उसमें दो ब्लॉक्स को लॉन्च किया गया था। एक ओवरसीज़ ब्लॉक है और दूसरा एग्जेक्टिव ब्लॉक है। इन दोनों ब्लॉक्स में माइनर सा डिफरेंस है और इस डिफरेंस को हम देखेंगे कि कौन से अवामिल हैं जो इन दोनों ब्लॉक्स को आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाते हैं। सबसे पहले अगर जो बुकिंग रिक्वायरमेंट है या बुकिंग क्राइटेरिया उसकी बात की जाए तो लाहौर स्मार्ट सिटी इंतजामिया ने ये पॉलिसी मुतारिफ करवाई थी कि ओवरसीज़ ब्लॉक जो है वो डेडिकेटेडली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मुख्तस किया गया है। उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि पाकिस्तान में जितने भी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं, अमूमन प्रोजेक्ट्स में ओवरसीज़ ब्लॉक तो डिज़ाइन कर दिया जाता है, दे दिया जाता है, फराहम कर दिया जाता है, लेकिन उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को या उनके मफाद को मद्देनज़र नहीं रखा जाता। मिसाल के तौर पे कोई भी सोसाइटी है जब वो अपना ओवरसीज़ ब्लॉक बनाती है तो उसमें जो डिलीवरी होती है उसमें भी डिले आता है। इसके अलावा जो ओवरसीज़ ब्लॉक है उसमें कुछ अमेनिटीज़ और फीचर्स के हवाले से भी लोगों के एतमाद पर पूरा नहीं उतरा जाता। आपको पता है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान की मईशत में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, क्योंकि उनका भेजा हुआ ज़र मुबादला पाकिस्तान में जो है वो न सिर्फ जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, रियल एस्टेट कंपनीज़ हैं, उनके काम आता है, बल्कि पाकिस्तान की मईशत में भी एक कलीदी किरदार अदा करता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लाहौर स्मार्ट सिटी ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एतमाद को हासिल करने के लिए कि वो जो एतमाद करके पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उस एतमाद को बहाल रखने के लिए डेडिकेटेडली एक ओवरसीज़ ब्लॉक लॉन्च किया ताकि उन लोगों को ये एतमाद दिलाया जा सके कि ये प्रोजेक्ट आपका है और ये जो ब्लॉक डेडिकेटेडली आपके लिए मुख्तस किया गया है, यहाँ पर आपको, आपके बच्चों को जो है वो जदीद फीचर्स मिल सकते हैं, जदीद सहूलियात मिल सकती हैं। ऐसी तमाम सहूलियात मिल सकती हैं जो दुनिया के किसी भी जदीद मुल्क के किसी भी जो रिहायशी एरिया उसमें मुहैया की जाती हैं। तो इस हवाले से जो ओवरसीज़ ब्लॉक है उसका बुकिंग क्राइटेरिया के लिए आपका ओवरसीज़ पाकिस्तानी होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ओवरसीज़ ब्लॉक में अपनी बुकिंग करवाते हैं तो उस वक्त कंपनी इस चीज़ को वेरीफाई करती है कि आइदर आप एक वाकई एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या आपने कोई फेक या जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाए हुए हैं। उसके लिए आपके पासपोर्ट की कापी दरकार होती है, आपका नाइक ऑफ दरकार होता है, आपका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस दरकार होता है, आपका वीज़ा या अकामा दरकार होता है, आपका डायरेक्ट कॉलिंग नंबर जो ओवरसीज़ का है वो दरकार होता है। तो इसलिए ओवरसीज़ ब्लॉक में बुकिंग जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी करवा सकते हैं। जबकि जो एग्जेक्टिव ब्लॉक है, एग्जेक्टिव ब्लॉक में बुकिंग करवाने का जो क्राइटेरिया है वो ज़रा सिंपल है। उसमें तमाम पाकिस्तानी नेशनल अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए सिर्फ आपका आईडी कार्ड, आपकी पिक्चर्स और बाकी दीगर जो आपके मुकामी डॉक्यूमेंट्स हैं वो दरकार होते हैं। तो इसलिए सबसे पहला जो डिफरेंस इन दोनों ब्लॉक्स में है वो क्राइटेरिया का है कि बुकिंग क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट रखा गया। एक और चीज़ यहाँ पे वाजे करना ज़रूरी समझता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी एग्जेक्टिव ब्लॉक में बुकिंग करवा सकते हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी नेशनल हैं वो सिर्फ एग्जेक्टिव ब्लॉक में बुकिंग करवा सकते हैं, वो ओवरसीज़ ब्लॉक में बुकिंग नहीं करवा सकते। लेकिन बाद में अगर रीसेल में वो ओवरसीज़ ब्लॉक में अपना कोई प्लॉट लेना चाहें तो वो उनके लिए ऑप्शन अवेलेबल होती है। जो दूसरी बात इसमें जो फैक्टर है, जो डिटर्मिनेंट है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, वो है प्राइसेस का डिफरेंस। लाहौर स्मार्ट सिटी में जो ओवरसीज़ और एग्जेक्टिव ब्लॉक है, इन दोनों ब्लॉक्स में प्राइसेस का एक माइनर सा डिफरेंस रखा गया है। तकरीबन तमाम कैटेगरीज में 1 से 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस है। यानी अगर आप 5 मरला प्लाट की बात करेंगे तो जो इस वक्त 5 मरला प्लाट आपको मुहैया किया जा रहा है उसमें जो एग्जेक्टिव ब्लॉक में प्लाट है उसकी कीमत 21,60,000 रुपये है, और जो ओवरसीज़ ब्लॉक है उसमें जो कीमत है 5 मरला की वो 22,80,000 रुपये है। इसी तरह जो 10 मरला प्लाट है उसकी कीमत जो एग्जेक्टिव ब्लॉक में है वो 39,60,000 रुपये है, और जो ओवरसीज़ ब्लॉक है उसकी कीमत जो है वो 40,80,000 रुपये है। ये मैं आपको पुरानी प्राइसेस बता रहा हूँ, ये नई प्राइसेस नहीं बता रहा। नई प्राइसेस में 23,75,000 रुपये 5 मरला एग्जेक्टिव ब्लॉक में है और 25 लाख रुपया ओवरसीज़ ब्लॉक में। तो प्राइसेस का भी 1 से 1.5 लाख रुपए का, यानी 5 मरला से लेके 1 कनाल तक प्राइसेस का थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो ज़ाहिरी बात है ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उनकी बाइंग कैपेसिटी ज़रा बेहतर होती है, तो इसलिए उनके लिए चूँकि एक डेडिकेटेड ब्लॉक उनके लिए मुख्तस किया गया है, तो इस वजह से उनकी प्राइसेस जो है वो स्लाइटली एग्जेक्टिव ब्लॉक से हाई है।
دوسری چیز جو پرائسز کے حوالے سے میں نے آپ کو آگاہ کر دی، اس میں جو تیسری چیز آتی ہے وہ لوکیشن ہے۔ اب ڈیفینیٹلی ایک بلاک کی اگر پرائسز تھوڑی سی زیادہ ہیں تو یہ بات تو فار شیور ہے کہ اس کی لوکیشن جو ہے وہ دوسرے بلاک کی نسبت کچھ پرسنٹ جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پہ اب اگر آپ لاہور اسمارٹ سٹی کا ماسٹر پلان دیکھیں تو اس میں جتنے بھی اوورسیز بلاکس ہیں، اوورسیز بلاکس کو کمرشل سینٹرز کے نزدیک رکھا گیا ہے، پارکس کے نزدیک رکھا گیا ہے، مسجد کے نزدیک رکھا گیا ہے، اسی طرح جو میجر ایکسیس پوائنٹس ہیں ان کے نزدیک رکھا گیا ہے، کیونکہ وہ ایک بڑی پرائس پے کر رہے ہیں، یعنی ایگزیکٹو بلاک سے زیادہ پرائس پے کر رہے ہیں، تو اس لیے ان کی پرائسز جو ہے وہ سلائٹلی ہائی ہیں اور ان کی لوکیشن بھی سلائٹلی دوسروں کی نسبت میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں اگر لیٹ سے ایک بلاک سڑک کی سائڈ پہ ہے اور دوسرا بلاک سڑک کی دوسری سائڈ پہ ہے تو اس میں بہت زیادہ ڈفرینس آپ کو لوکیشن کا نہیں آتا، لیکن پھر بھی سم ہاؤ چونکہ اعتماد حاصل کرنا، اعتماد بحال کرنا مقصد ہے لاہور اسمارٹ سٹی کا اوورسیز پاکستانیوں کا، تو اس وجہ سے تھوڑا سا جو ہے وہ اس چیز کو بہتر بنایا گیا۔ جو تیسرا پوائنٹ اس میں آتا ہے وہ فیچرز کے حوالے سے آتا ہے۔ جو فیچرز ہیں وہ لاہور اسمارٹ سٹی کے اوورسیز اور ایگزیکٹو بلاک میں تقریباً سیم ہے۔ فیچرز میں یعنی لوکیشن کا تھوڑا سا ڈفرینس ہو سکتا ہے، فیچرز میں جو آپ کی گرین بیلٹس ہیں اس کا تھوڑا سا ڈفرینس ہو سکتا ہے، لیکن اوورآل جو ہے کوئی میجر اس میں ڈفرینس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے اس کی ڈیلیوری کی، تو اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کیا اوورسیز بلاک پہلے ڈیلیور کیا جائے گا، پہلے اس کا پوزیشن دیا جائے گا اور ایگزیکٹو بلاک لیٹ کیا جائے گا؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ دونوں بلاکس جو ہے وہ بالکل ان کی پیرالل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، بالکل ایک دوسرے کے برابر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور دونوں بلاکس کا پوزیشن انشاءاللہ ایک ساتھ دیا جائے گا۔ جیسے ہم نے کیپٹل اسمارٹ سٹی میں بھی پوزیشن جو ہے وہ اوورسیز بلاک چونکہ جو ایریا تھا وہ اس کو ڈیولپ کرنا ذرا نسبتاً آسان تھا، تو اس میں یہاں پہ کچھ ٹائم پہلے جو ہے وہ اوورسیز بلاک کے زیادہ جو سیکٹرز ہیں ان کا پوزیشن اناؤنس کیا گیا، ایگزیکٹو بلاک کے سیکٹرز کم ہیں جن کا ابھی تک پوزیشن اناؤنس کیا گیا، لیکن لاہور اسمارٹ سٹی میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہاں پہ جو آپ کو انشاءاللہ پوزیشن ملے گا، جو ڈیلیوری ملے گی، وہ دونوں بلاکس کی ایک ساتھ ہی ملے گی۔ تو یہ چند ڈفرینسز ایسے تھے کہ جن کو واضح کرنا ہماری ذمہ داری تھی، کیونکہ آپ اکثر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اوورسیز بلاک بہتر ہے یا ایگزیکٹو بلاک بہتر ہے۔ تو اب میرا خیال سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ دونوں بلاکس ہی لاہور اسمارٹ سٹی کے بہت ہی پرائم اور بہت خوبصورت بلاکس ہیں، تو بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہے، لیکن جو پرائسز کا ڈفرینس ہے تھوڑا بہت وہ میں نے آپ کو واضح کر دیا۔ اس کے علاوہ جو باقی مائنر ڈفرینسز ہیں وہ بھی آپ کو واضح مطلب کر دیے گئے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو اس حوالے سے مکمل معلومات حاصل ہو چکی ہوگی کہ جی کون سا بلاک لاہور اسمارٹ سٹی میں بکنگ کے لیے بہتر ہے۔ ان نٹ شیل اگر میں آپ کو اپنی اوپینین دوں تو لاہور اسمارٹ سٹی کے ہی دونوں بلاکس ہیں، لاہور اسمارٹ سٹی میں ہی دونوں بلاکس ہیں، تو اس لیے آپ کو اس بات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہم ایگزیکٹو بلاک میں بکنگ کروائیں یا اوورسیز میں۔ ڈپینڈ کرتا ہے، اگر آپ 1 سے 1.5 لاکھ روپیہ زیادہ پے کر سکتے ہیں آپ اوورسیز بلاک میں کر سکتے ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں، اور اگر آپ جو ہے وہ ایگزیکٹو بلاک میں کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کی آپ کو پرائس نسبتاً کم دینی پڑے گی۔ آج کی ویڈیو تک کے لیے اتنا ہی، رمیشو کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔